साष्टांग प्रणाम उसका बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। तो उसमें क्या होता है कि हम 8 अंगों के थ्रू 8 अंगों को ज़मीन से, पृथ्वी से लगाकर जो प्रणाम करते हैं उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और भगवान की ग्लोरी चल रही है, उसी के विषय में कंटिन्यूएशन में चल रहा है ना हमारा ये पूरा अध्याय। तो भगवान की ग्लोरी जो चल रही है, आप थोड़ा सा लग रहा होगा कि हर जगह वही विद्यमान है। तो श्लोक से पहले हम थोड़े से ज्ञान की बात करते हैं। तो आज ज्ञान की बात, ज़्यादा कुछ भारी भरकम ज्ञान की बात नहीं बताता मैं, जैसे मैं करता ही हूँ। इसको कहते हैं प्रणाम। और एक प्रणाम आपने सुना होगा, साष्टांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम सुना है, उसको क्या मतलब क्यों है, किस लिए है? दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं उसे हम। तो साष्टांग प्रणाम उसका बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। तो उसमें क्या होता है कि हम 8 अंगों के थ्रू 8 अंगों को ज़मीन से, पृथ्वी से लगाकर जो प्रणाम करते हैं उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। भाई जैसे मैं खड़ा हूँ अगर, तो मैं पहले गर्दन झुकाऊंगा, फिर हाथ जोड़ूंगा, फिर आंखें नीचे करूंगा, फिर अपने हृदय को धरती में लगाऊंगा, और फिर पहले घुटने मोड़ूंगा, फिर हृदय धरती में लगेगा, और फिर मैं सीधा सीधा कहते हैं ना जिसको दंडवत लेट जाऊंगा। तो मेरे 8 अंग पृथ्वी में टच हो रहे होंगे। तो माथा ज़मीन में लगा हुआ, सर, आंखें झुकी हुई, हाथ जुड़े हुए, हृदय धरती में लगा हुआ, पैर जांघें मुड़ी हुई, और ज़मीन से, और मन और विवेक के साथ हम जो इस 8 अंगों के साथ प्रणाम करते हैं उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। यहाँ से लेकर यहाँ तक हर चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक डीपली उस सामने वाले व्यक्ति या सामने भगवान है या कोई भी आदरणीय पुरुष है, उसके लिए जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इज्जत रखते हैं मन में और उस पर भरोसा रखते हैं, तब जाकर हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो शरीर का एक एक रोम रोम उनको प्रणाम कर रहा है। इसलिए ज़्यादातर भगवानों को और अपने इष्टों को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब जो मैं आपको डेली प्रणाम करता हूँ वो भी इज्जत ही है, आपको आदर सम्मान दे रहा हूँ, पर साष्टांग प्रणाम केवल ऊपर वाले के लिए या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए, या आप जिनको बहुत ही तहे दिल से इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, उनके लिए होता है। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 34 की ओर। मृत्यु सर्वहरश्चा मुँह उद्रव वच भविष्यता नाम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति अक्षमा। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सबका नाश करने वाला, यहाँ पर सुनिए, सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति हेतु हूँ। तात्पर्य यह है कि जब हर चीज़ का नाश होता है एंड में, ऑब्वियसली मृत्यु होगी, जब तो चीज़ों का नाश होगा, और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति हेतु में हूँ। तो यहाँ पर कृष्ण जी का तात्पर्य है कि मृत्यु भी मैं ही हूँ और उत्पत्ति हेतु भी मैं ही हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, स्त्रियों की जो भी कीर्ति है वो कीर्ति में हूँ। वाक, स्मृति, मेधा, धृति और अक्षमा मैं ही हूँ। अब यहाँ पर क्या है, जो किस चीज़ को हम बोल रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, जो शब्द निकल रहे हैं, साउंड निकल रही है, वो मैं हूँ। स्मृति, हमारी जो सोच है, बुद्धि है, विवेक है, मेमोरीज है, वो भी मैं हूँ। अब इंटेलिजेंस, मतलब जिसको कहते हैं धृति, वो भी मैं ही हूँ। और क्षमा, किसी को, जैसे किसी को भी क्षमा करना बड़ा सिंपल सा वर्ड है कि वो क्षमा है, वो भी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मतलब एक एक चीज़ में बता रहे हैं कि मैं ही हूँ। अब हम बोलने को तो एक बार में बोल सकते हैं कि हर जगह वही है, पर जब हमें यही नहीं पता कि क्या क्या चीज़ दुनिया में विद्यमान है जिसमें कृष्ण जी हैं, तो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड कह रहे हैं ना कि कृष्ण जी ने कहा था कि पहले श्लोक में, अर्जुन मैं तुझे वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊँगा अपनी ग्लोरी के विषय में। तो वही एक एक वर्ड बाय वर्ड कृष्ण जी बता रहे हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 35 की ओर। भरत साम तथा साम नाम गायते छंद साम अहम मसा नाम मार्ग शीशो अहम मृत्यु ना नाम कुसुमा करव। इसका भावार्थ है,
कृष्ण जी कहते हैं कि तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं भृत साम हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी गाने योग्य चीज़ें हैं और सुनने योग्य भी, श्रुति गायन वाली और श्रुति सुनने योग्य में मैं भृत साम हूँ। भृत साम ब्रह्म तत्व से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सबसे सुपीरियर टॉप की चीज़ें हैं, भगवान से रिलेटेड, परमात्मा के ब्रह्म तत्व की, तो वो सुनने और गाने योग्य चीज़ में सबसे टॉप पर वही है, तो वो भृत साम मैं हूँ। तथा छंदों में गायत्री। अब हमारे जितने भी वैदिक मंत्र हैं उनमें सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध जो है वो गायत्री है। तो कहते हैं कि उन छंदों में सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र भी मैं ही हूँ। और महीनों में मार्गशीर्ष। अब जितने भी महीने होते हैं सबसे एंड में कौन सा महीना चलता है जो टॉप पे होता है? एंड में नवंबर दिसंबर। कहते हैं कि वो महीने में मार्गशीर्ष भी मैं ही हूँ, वो सबसे टॉप वाला महीना भी मैं ही हूँ। और ऋतुओं में बसंत भी मैं हूँ। अब क्या ऋतु में जितनी भी हमारी 4 ऋतु होती हैं उसमें बसंत को बड़ा कहते हैं ना, बसंत ऋतु आती है तो थोड़ा सा वो स्प्रिंग सीजन को थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है, लोग उसके लिए वेट करते हैं। खास तौर से इंडिया में होती है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में नहीं होती। तो वो चारों ऋतु में बसंत ऋतु कहते हैं कृष्ण जी, वो भी मैं ही हूँ। तो भाई साहब ग्लोरी तो ऐसे ही बताई जाएंगी। अब आप ही बोल दो कि हर चीज़ में विद्यमान है। आपको पता था बसंत ऋतु, आपको पता था सारे मंत्रों में गायत्री, आपको पता था कि सारी जितने भी सुनने और बोलने वाली चीज़ें हैं उनमें सबसे टॉप पे ब्रह्म तत्व वाली चीज़ है। तो यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड बता रहे हैं, सुनते रहिए ग्लोरी भगवान की। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 36 की ओर। अद्युतम छलयतामास्मि तेजस्ते तेजस्वनी नामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। अब छल वाली जितनी भी चीज़ होती हैं उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है? जुआ है ना। तो कहते हैं वो जुआ मैं हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं हूँ। जितने भी ये कहते हैं ना, हमारे मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, और हमारे जितने भी प्रभावशाली नेता हैं उनका जो प्रभाव है, कहते हैं कि वो प्रभाव भी मैं ही हूँ। और जीतने वालों का, आप कोई भी चीज़, क्रिकेट जीत रहे हैं, युद्ध जीत रहे हैं, कुछ किसी का मन जीत रहे हैं, वो विजय प्राप्त कर रहे हैं, कहते हैं कि वो विजय भी मैं ही हूँ। और निश्चय करने वालों का निश्चय भी मैं ही हूँ। मैंने किसी चीज़ का लिए निश्चय कर लिया कि मैं ये चीज़ करके मानूंगा, तो मैंने क्या किया? निश्चय किया। तो वो जो निश्चय है ना, वो भी मैं ही हूँ, कृष्ण जी कह रहे हैं। और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। सात्विक पुरुष होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान में अपना मन लगाते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, और जिनका मन सात्विक होता है और जो वो सात्विक भाव होता है दिखाई नहीं देता, परंतु कौन है? कृष्ण जी वो भाव भी है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 37 की ओर, इसी ग्लोरी के साथ भगवान कृष्ण की, परमात्मा की। तो बढ़ते हैं 37 की ओर। वर्षनी नाम वासुदेव अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनिना मपयहम व्यास कवि नामूषणा कवि। वृष्ण वंशियों में वासुदेव। अब कह रहे हैं कि वृषवंशी जो थे कृष्ण जी की फैमिली से थे उनमें वासुदेव मैं हूँ। वो तो सच में थे वासुदेव मैं हूँ, यानी कि मैं सुन तेरा सखा। कृष्ण जी बता रहे हैं कि मैं तेरा सखा, वृषवंशियों में जो है वासुदेव मैं हूँ। ऑब्वियसली यहाँ तो बात रियल भी है, वो थे ही। और पांडवों में धनंजय। पांडवों में धनंजय कौन है? कृष्ण जी कहते हैं कि तू पांडवों में धनंजय है ना, जो वो भी मैं ही हूँ। और मुनियों में वेद व्यास। जितने भी महामुनि रहे हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ वेद व्यास जी को कहा गया है। कहते हैं वो वेद व्यास भी मैं ही हूँ। और कवियों में शुक्राचार्य कवि श्रेष्ठ रहे हैं, तो वो शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। तो हर जगह वही है, हम तो सब ऐसे ही हैं, हवा पानी में घूम रहे हैं। बस थोड़ी सी बुद्धि दीजिए, इससे काम लेना है हम सबको, नहीं तो हर जगह वही है। तो भाइयों सोच समझ के काम करो, जो भी वर्ल्ड में हो रहा है। सुन के मेरे को भी लग रहा है भाई, अभी तो मैं दुनिया में कोई भी चीज़ करूँगा ना, अगर मेरे हाथ में कुछ भी चीज़ है, मोबाइल है, उसमें भी कृष्ण जी है। तो भाई जो भी चीज़ करो, बुद्धि दी हुई है, विवेक दिया हुआ है ऊपर वाले ने हमें, तो अच्छा काम करो। बुरा करेंगे तो उसके लिए भी लिखा हुआ है सब कुछ। तो कृष्ण जी क्षमा याचना करता हूँ, कहीं हर जगह तो आप विद्यमान हो। तो आज के लिए इतना ही। इसी ग्लोरी के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ और नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।